की बात। सीबीएसई के छात्रों की परेशानी को लेकर घमासान मचा ही हुआ है। छात्रों के साथ हुए खिलवाड़ को लेकर चौतरफा एक्शन देखने को भी मिल रहा है। तमाम तकनीकी गड़बड़ियों और देरी के बाद सीबीएसई के 12वीं के छात्रों के लिए वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन पोर्टल को आधिकारिक तौर पर आज खोल दिया गया है। इधर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी और सीबीएसई के चेयरमैन को तलब किया गया है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। सीबीएसई मामले से जुड़े तमाम अपडेट्स लेकर अब हमारे साथ है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा और साथ में है असीम मनचंदा। राइट दीपाली, तो सबसे पहले ये बताएं कि सीबीएसई का पोर्टल कब तक खुला है और छात्र कैसे वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल विपिन जी, अगर इस पोर्टल की बात करें तो आज सुबह ही सीबीएसई की तरफ से बाकायदा ट्वीट करके आधिकारिक तौर पर ये जानकारी दी गई कि अगर 12वीं के वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि उनकी आंसर शीट दोबारा से वेरीफाई किया जाए, जो मार्किंग सिस्टम है उसको दोबारा से रिवैल्यूएट किया जाए, अब वो इस पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन दाखिल कर सकते हैं। 2 जून से इसकी शुरुआत हो गई है और जो सीबीएसई की तरफ से जानकारी दी गई है कि 2 जून से लेकर 6 जून तक ये पोर्टल खुला रहेगा। अगर पूरे प्रक्रिया की बात की जाए तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार इस प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाया गया है। अब कैसे बनाया गया है, तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए आधार ऑथेंटिफिकेशन को मैंडेटरी किया गया है। अगर किसी वजह से स्टूडेंट के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स के आधार नंबर का इस्तेमाल करके वेरिफिकेशन करवा सकता है और जब एक बार आधार से आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा उसके बाद ही आप इसमें अपना एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं। तो पहला स्टेप तो यही रहने वाला है कि आपका आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन इस पूरे प्रोसीजर के लिए बेहद जरूरी किया गया है। और दूसरी बात यह कि आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा। जब तक आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप रिवैल्यूएशन कराएं पूरी की पूरी अपनी आंसर शीट का, तो हर एक आंसर शीट के हिसाब से प्रति कॉपी 100 रुपए यहां पर आपको शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। वहीं अगर आप किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन मार्किंग में चाहते हैं तो उसके लिए आपको 25 रुपए प्रति क्वेश्चन प्रति प्रश्न यहां पर शुल्क देना होगा। हालांकि यहां पर सुविधा दी गई है कि आप यूपीआई डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से भी इसका भुगतान कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं किसी भी तरह से कोई ऑफलाइन प्रक्रिया ये नहीं रहेगी, पूरी तरह से आपकी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन रहने वाली है। विपिन जी, यहां पर मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया, अपने दर्शकों को बता दिया, लेकिन एक बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही हम ये देख रहे हैं कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन हम तक इस बात को पहुंचाया है कि एक बार फिर से वही दिक्कत स्टूडेंट्स को आ रही है जो पहले आई थी। आपको बता दूं इससे पहले 26-29 तारीख को भी इस तरह का पोर्टल शुरू किया गया था, लेकिन टेक्निकल एरर की वजह से ये पूरा सफल नहीं हो पाया था और आज पूरा आश्वासन दिया गया सीबीएसई की तरफ से कि अब किसी भी तरह की कोई तकनीकी खामी नहीं आएगी। लेकिन अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जब वो अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन जा रहे हैं, या तो कैप्चा नहीं ले रहा है या फिर अगर कैप्चा लेने के बाद लगता है कि अब हम अप्लाई कर सकते हैं तो कोई टेक्निकल एरर आ जाता है। तो जो तकनीकी दिक्कतें हैं वो अभी भी बच्चों की तरफ से जरूर इस बात की शिकायत की जा रही है। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दीपाली जो आपने बताया। इस पर नज़र रखिए क्योंकि अगर आज से ये खुल भी गया है, सशुल्क है, ऐसा भी नहीं है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर उसमें भी परेशानी आ रही है, कैप्चा एंटर नहीं हो रहा है या साइट कनेक्ट नहीं हो रही है, तो फिर ये गंभीर मामला। आप इस पर नज़र बना के रखिए, आपसे लगातार इस पर अपडेट हम लेते रहेंगे। इधर असीम भी हमारे साथ है। असीम, सीबीएसई मामले को लेकर जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसकी भी बैठक हुई है और ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। इन सभी साइट्स पर क्या अपडेट है? जी सही कहा आपने, जो सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रोसेस है उसको लेकर के काफी विवाद हो गया है। जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसने जो शिक्षा विभाग के जो सचिव है उसके साथ साथ सीबीआई के चेयरमैन, उन दोनों को अपने यहाँ पर बुलाया। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपने यहाँ पर बुलाया, उनसे पूछा कि आप बताइए कि किस तरह से आपको उस पूरी प्रोसेस के अंदर खामियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से आपको उसके अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उस सब चीजों को डिस्कस करके जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो आगे चल करके अपनी एक रिपोर्ट संसद को सौंपेगी और बताएगी कि इस पूरी प्रोसेस में किस तरह से सुधार किए जाने की जरूरत है। जो मैं बता चुका हूं कि कंपनी के ऊपर भी एक्शन लेने की शुरुआत भी हो चुकी है। इसके साथ साथ अब दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में जो NSUI है उसने एक याचिका दायर की, जो पूरा असम पोर्टल प्रोसेस है उसको पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से ऑडिट कराने की मांग यहाँ पर रखी गई है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में भी इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन जब भी सुनवाई
सुनवाई होगी तो देखना होगा दिल्ली हाई कोर्ट का रुख क्या रहता है। और आगे ये भी देखना होगा कि क्या स्टूडेंट जो है OSM पोर्टल को आसानी से अब एक्सेस कर सकते हैं आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर, और वहां पर उनको किसी भी परेशानी का सामना जो है नहीं करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया असीम, और साथ में आपका भी फिलहाल शुक्रिया दीपाली। तो ये पूरा मामला बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। आखिरकार CBSE ने 12वीं कक्षा के मार्क्स वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन का पोर्टल लाइव कर तो दिया है, लेकिन जैसा अभी दीपाली बता रही थी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी है। तो क्या है रीवैल्यूएशन की पूरी प्रक्रिया, और अगर कहीं आप अटकते हैं तो आगे आपको क्या करना होगा, सारी A to Z जानकारी आज हम आपको देंगे। शाम 5:57 पर कॉपी रीचेक सब होगा करेक्ट। आज का कंज्यूमर अड्डा जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।